परंपरा, जो सनातन, जो हिंदुत्व, जिसका राज्य पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसका राज्य था, धीरे धीरे वो सनातन, वो वैदिक, वो हिंदू परंपरा, वो हिंदू धर्म सिकुड़ता चला गया। धीरे 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 सिर्फ भारत खंड तक रह गया। फिर उसके बाद भी भारत के हिस्से होते चले गए और हिंदू ओर सिमटता चला गया। उसका एक मुख्य कारण है कि हिंदू सो गया। हिंदू बहुत ज्यादा, और ये सोने से ही आज हमारे जो वैभव है, जो परंपरा है, वो कहीं खोने लगी। हम लोग सोते चले गए, अरे पड़ोस में हो रहा है, मेरा क्या बीत जा रहा है, अरे उसके घर हुआ है, मुझे क्या लेना देना। ये दो भाव हमारे बीच में चलते रहे और हमारा पड़ोसी रोता रहा, लेकिन हम कभी उसके काम नहीं आए। आज हिंदू को जगाने का क्यों समय आया? क्योंकि जितने भी देश के अंदर जो राज करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके अंदर जो लोग हैं जो हमें तोड़ने के प्रयास से, वोट बैंक बनाने के प्रयास से हमें तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोते चले जाते हैं। आक्रांता लोग हमें चारों तरफ से, छल से, कपट से, दंभ से, सब तरफ से एकमात्र सनातन को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यदि सनातन धर्म बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा और जो तथाकथित लोग हैं वो इस राष्ट्र के ऊपर राज्य करेंगे। उनकी ये नीति है, 100 वर्ष से वो तैयारी कर रहे हैं। ये तो आरएसएस, ये संघ है जो हम लोग मिलकर के लोहा ले रहे हैं। इसलिए हमें इस क्षण जागने का समय है, क्योंकि हम बढ़ते चले गए। हम ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, नाई हो गए, धोबी हो गए, और ये खंडन, ये छोटा छोटा जो खंडन था ना, इसने हमारे पूरे के पूरे सनातन वैभव को छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए आज हमें जागने का, इस हिंदू धर्म को जगाने का आज वापस चेष्टाएं करनी पड़ रही है। ये तो क्या मजाल कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर कोई आंख उठा करके भी देखे, जिस धराधाम के ऊपर राम कृष्ण जैसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, जिस देश के अंदर शांति के लिए महावीर और भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं, उस धराधाम पे आज हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि हम बढ़ते चले गए, हम जात में बढ़ते चले गए, और हमारा ये जात पात के चक्कर में हमारा पूरा हिंदू धर्म छिन्न भिन्न होने लगा। इसलिए आज सिर्फ जागने का ही क्षण नहीं है, आज अपनी पुरजोर परंपरा को, वैदिक सनातन परंपरा को जगाने का और पालन करने का समय है। क्योंकि हम बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, महाराज आप इस बात को, हम डरा नहीं रहे, लेकिन हम इस बात को अवगत करा रहे हैं सत्य से। आप सब जानते हैं झाड़ू का क्या काम है, आप जानते हैं, सुबह सुबह लगाते हैं। और झाड़ू कैसी होती है? हजारों तिनकों से मिलकर के झाड़ू बनती है, और जब हजारों तिनके एक होते हैं ना, तो घर का सारा कचरा बाहर कर देती है, जानते हैं ना। और यदि वही झाड़ू की एक एक तुलिकाएं अलग अलग होने लगती है ना, तो वही झाड़ू की तुलिकाएं खुद कचरा बन जाती हैं। जब तक तुम संगठित रहोगे, मजबूत रहोगे, तो इस धर्म के अंदर आने वाला जो कचरा है, बुराई है, उसको हम उठा करके बाहर कर देंगे। और महाराज यदि हम एक एक बट गए ना, तो हम खुद कचरा बन करके बाहर हो जाएंगे। इसलिए आज जगने का समय है, आज आत्म मंथन करने का समय है। आज 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 वास्तव में डॉक्टर साहब सही कह रही थी कि हम जात पूछते हैं। आज जात पूछने का समय नहीं है, आज एक बात पर हमें इकट्ठा होना है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। जिस हिंद में हम रहते हैं वो हम सब हिंदू हैं। इसलिए जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू। जिन भगवान राम ने भेद नहीं देखा, माता शबरी के हाथों के झूठे बेर खे लिए, भगवान कन्हैया ने भेद नहीं देखा, और आज हम लोगों ने इतने वर्षों से जो भेदभाव को जन्म दिया ना, आज उसका ये परिणाम है। आज हमारे भाई हमसे अलग हो रहे हैं, आज छोटी जाति के लोग हमसे अलग हो रहे हैं। क्यों? अपने अंदर वो एक हीन भावना का भाव उत्पन्न करते हैं। माना कि भगवान ने आपको योग्य बनाया है, सक्षम बनाया है, धनवान बनाया है, लेकिन ध्यान देना, यदि आपके घर में कोई बाई आती है, कोई बाई जी आती है, कोई सर्वेंट आती है, आपका ट्रीट, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होता है? आप ध्यान देना, हमने अपने ही समाज के लोगों को
सम्मान नहीं दिया, हमने अपने समाज के लोगों का आदर नहीं किया, हमने अपने समाज के लोगों में दूरियां बनाई, भेदभाव किया, इसलिए आज हमें फिर जगने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। नहीं तो जिस राष्ट्र में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रकट होते हो, जिनके नाम से आक्रमता लोग भयभीत होते थे, शिवाजी के नाम से जो लोग कांपते थे, इसलिए आज इस सत्र में हम आपसे इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि अब भेदभाव को छोड़ना होगा और सबको गले लगाना होगा, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो। अब हम पूरे मोहल्ले में एक होली बनावे, हम पूरे मोहल्ले में एक ऐसा उत्सव बनावे, ये परंपराएं रुके नहीं। और जिस दिन आपने हरिजन भाई के साथ बैठ के भोजन कर लिया ना, उस दिन महाराज हिंदू राष्ट्र फिर जग जाएगा। आपको एक बात कहें, लोग कहते बहुत हैं, करते नहीं है। यदि जोड़ने की क्रम के अंदर हम लोग आगे आवे, यदि हम छोटे छोटे लोगों को हृदय लगाना शुरू करें, हम अपनी बात इसलिए आपको बता रहे हैं। 15 वर्ष पहले मनासा में हम कथा कर रहे थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम वाले लोग कथा करा रहे थे। यही हिंदू की जब बात चल रही थी, बड़े बड़े मंच के ऊपर वो भाषण दे रहे थे। हमने शाम को कहा कि आज अपन हरिजन के घर चलेंगे और वहां सत्संग करेंगे और वहां भोजन करेंगे। अब कौन जावे साहब? उस मंच पे बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हमें शिक्षा देने लगे, महाराज बटे नहीं चालनो। हमने कहा तुम चलो या ना चलो, हम तो जावेंगे। और महाराज हमने मनासा के हरिजन मोहल्ले के अंदर जाकर के सुंदरकांड भी किया और उन लोगों के साथ में पांथे भी लिया। यदि हम सब इस भावना से एकाकार कर जाएंगे ना, तो फिर हम सब संगठित हो जाएंगे। और संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही बल है। चाहे परिवार का संगठन हो, चाहे समाज का संगठन हो, चाहे राष्ट्र का संगठन हो, संगठन में ही बल है और संगठन की ही जीत होती है। इसलिए एक बनो और जात पात की करो विदाई, और हिंदू 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 भारत माता के, भारत माता की। इसलिए आज से ये संकल्प लें, अपने मोहल्ले में सबके साथ एकाकार भाव से रहें, भेदभाव छोड़ करके रहें। ना जाने कब कौन काम आ जावे, ध्यान देना महाराज। यदि तुम छोटों के काम आओगे तो वो भी तुम्हारे काम में दौड़े दौड़े चले आवेंगे। इसलिए एक बनो और संगठित होकर के राष्ट्र का निर्माण करो और हिंदू वैदिक परंपरा का ध्वज वापस विश्व को पर फहराओ। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं।